सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के मूर्ख पद्धति को पूर्ण करेंगे। 2 श्लोक बचे हैं, 10वां और 11वां, तो इसको हम लोग आज देखते हैं। तो 10वां श्लोक है शिखरणी छंद में। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महीद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अब इसमें हम देखते हैं कि क्रियापद कहां पर है। तो सबसे पहले भवति एक क्रियापद हुई और फिर दूसरी क्रियापद हमें दिख रही है उपगता। भवति यह तिङन्त क्रिया है, उपगता यह कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया है। ठीक है, तो 2 क्रिया हमें दिखी, भवति और उपगता। तो इन 2 क्रियाओं को लेकर के हम वाक्य बनाते हैं। तो देखिए, उपगता, उपगता अर्थात प्राप्ता, प्राप्त हुई। उपगता अर्थात पास में गई, पास में जाने का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? प्राप्ता, प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? पदम उपगता, पद को प्राप्त हुई। कौन प्राप्त हुई? तो अब प्रथमांत हम देखेंगे कि प्रथमांत यहाँ पर क्या है। तो गंगेयम, गंगेयम में संधि विच्छेद करेंगे तो गंगा इयम, गंगा इयम गुण हो गया आद गुण से, तो गंगेयम हो गया। तो इयम गंगा, इयम गंगा पदम उपगता, उपगता यह क्रिया है, पदम यह कर्म है, गंगा यह कर्ता है। ठीक, अब यहाँ पर जो उपगता शब्द है, उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अक्त प्रत्यय हुआ है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो अक्त प्रत्यय है वह कर्म अर्थ में होता है, तेन ग्रामः गतः। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं, गम इत्यादि एक सूत्र है, सूत्र के द्वारा गम इत्यादि कुछ धातुएं हैं, उन धातुओं से अक्त प्रत्यय कर्ता अर्थ में भी होता है। तो यहाँ पर जो अक्त प्रत्यय है, गम धातु से अक्त प्रत्यय, वह कर्ता अर्थ में है, इसलिए गंगा उपगता। ठीक, तो कर्तृवाच्य है यहाँ पर। इयम गंगा पदम उपगता, यह गंगा पद को प्राप्त हुई। कैसी पद को प्राप्त हुई? तो स्तोकम पदम उपगता। स्तोकम, स्तोक मतलब थोड़ा होता है, स्तोक मतलब थोड़ा अथवा नीचे। ठीक, यह जो गंगा है वह स्तोकम पदम उपगता, नीची पद को प्राप्त हुई। कैसे? अधः अधः, नीचे नीचे होते हुए, अधः अधः नीचे नीचे गिरती हुई, स्तोकम पदम उपगता। ठीक, कम पद को प्राप्त हुई। कैसे है? तो एक कथा है यहाँ पर कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भगवान के चरण रज से। भगवान विष्णु जी के जब भगवान विष्णु जी के चरण को ब्रह्मा जी ने धोया, तो उस चरण रज के जो धोने से जो जल निकला, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया, वही गंगा जी हैं। तो सगर के जो पुत्र इत्यादि वहां पर भस्म हो गए थे कपिल देव जी के द्वारा, उनको उतारने के लिए अनेक उनके पूर्वजों ने तपस्या की, और तपस्या के फल से अंत में भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। तो गंगा जी को एक गर्व हो गया था कि हमारे
हमारा जो वेग है उस वेग को कौन सहन कर सकता है, अर्थात कोई सहन नहीं कर सकता है। तो इस गर्व के कारण गंगा जी को किस किस पद की प्राप्ति हुई, गंगा जी की स्थिति क्या हुई, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो गंगा जी को ये जो गर्व हुआ कि मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर सकता है, कोई धारण नहीं कर सकता है, उस गर्व के कारण उनकी क्या स्थिति हुई वह यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले गंगा जी कहाँ थी, स्वर्ग में। तो स्वर्गात शार्वम शिरः, स्वर्गात शार्वम शिरः, स्वर्ग से वह शिव के सिर पर आई। यहाँ पर स्वर्गात में पंचमी है, क्योंकि यहाँ पर अपादान संज्ञक होगा, स्वर्ग से अलग हो रही ना गंगा जी, तो जहां से अलगाव होता है उसमें पंचमी अपादान संज्ञा हो जाती है, अपादान पंचमी से पंचमी। तो स्वर्गात में पंचमी हुई, स्वर्ग से अलग हो रही, स्वर्ग से आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं, सार्वम शिरः, यहाँ पर जो शिरः है हमें प्रथमा एक वचन का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो शिरः है वह द्वितीय एक वचन का है। शिरः शिरसी शिरांसी, शिरः शिरसी शिरांसी, ऐसे इसका रूप चलता है। और किसके सिर पर, तो शार्वम शिरः, शिव के सिर पर। शार्वम रूप कैसे बनता है, तो शर्व कहते हैं भगवान शिव को, शर्व भगवान शिव को कहते हैं। शर्वस्य इदम इति शार्वम, शर्व शब्द से अण प्रत्यय हो जाएगा तो शार्व हो जाएगा। तो शार्वम शिरः, शार्वम का अर्थ होता है शिवस्य शिरः, शिव के सिर पर, शिवस्य शिरः उपगता, उपगता को हम सबके साथ अन्वित करेंगे। इयम गंगा स्वर्गात शार्वम शिरः उपगता, यह गंगा स्वर्ग से शिव के सिर को प्राप्त हुई, अर्थात शिव के मस्तक पर आई। उसके पश्चात क्या हुआ, अब देखिए कहाँ स्वर्ग में थी, स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर आई, जो कि हिमालय पर रहते हैं। इतने पर समाप्त नहीं हुआ, अब भी उनका गर्व रहा। फिर कहते हैं कि पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति के शिर से क्षितिधरम, क्षिति अर्थात पृथ्वी को जो धारण करते हैं उसे क्षितिधर कहते हैं, अर्थात पर्वत। यहाँ पर पर्वत से पर्वत हिमालय को लेना है, क्षितिधर, ठीक, भूधर इत्यादि शब्द जो है वह पर्वत के लिए कहे जाते हैं। क्षितिम धरत इति क्षितिधरः, पृथ्वीम धरति पृथ्वीधरः, ठीक, इस प्रकार से भूधर, क्षितिधर, पृथ्वीधर इत्यादि जो शब्द होते हैं वह पर्वत के लिए होते हैं। तो पशुपति शिरस्तः, पशुपति शिरस्तः में यहाँ पर तसी प्रत्यय हुआ है, पंचम्याह तसी से तसी प्रत्यय हुआ है, यह पंचमी के अर्थ में होता है, ठीक। तो पशुपति के सिर से, पशुपतेः शिरः पशुपति शिरः, तस्मात् पशुपति शिरस्तः, पंचमी के अर्थ में तसी प्रत्यय। तो पशुपति के शिर से अर्थात पशुपति मस्तकात, पशुपति के मस्तक से कहाँ गई, क्षितिधरम उपगता, क्षितिधर अर्थात हिमालय पर गई, हिमालय को प्राप्त हुई। तो सबसे पहले स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर, और भगवान शिव के सिर से क्षितिधरम उपगता, पर्वत पर आई, हिमालय पर आई। उसके पश्चात क्या हुआ, तो कहते हैं कि उत्तुंगात महिद्रात, देखिए पंचमी है यहाँ पर, अर्थात वहां से अलग होंगी, वहां से अब जाएंगी। उत्तुंगात महिद्रात, उत्तुंग कहते हैं ऊंचे ऊंचे, उत्तुंगात अर्थात ऊंचे ऊंचे, महिद्रात, अब देखिए महीम धरत इति महिद्रः, महिद्र इस शब्द का पंचमी एक वचन में रूप बनेगा महिद्रात। तो उत्तुंगात महिद्रात अर्थात ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियों से, ठीक।
कहां पर आई? अवनिम। अवनिम और अवनेह यहां पर संधि विच्छेद कर देंगे तो अवनिम। तो उत्तुंगात महिद्रात अवनिम, ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियों से वह पृथ्वी पर आई। अब देखिए उनकी जो स्थिति है वह ऊपर से नीचे की तरफ ही चल रही है। ठीक, तो उत्तुंगात महिद्रात अवनिम, ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियों से, ऊंचे पर्वत से वह पृथ्वी में आई। और पृथ्वी से फिर कहाँ गई? अवनेह जलधिम। अवन शब्द का पंचमी एक वचन में रूप बनेगा अवनेह। तो अवन से जलधिम, जलधि, जलधि कहते हैं किसको? समुद्र को। हमने एक दिन बताया था कि यदि हम जल वाची शब्दों से धी जोड़ते हैं तो वह समुद्र का वाचक होता है, जैसे जलधि व रिधि। और यदि हम द जोड़ते हैं, जलम ददाति, तो जल अगर जोड़ते हैं तो वह क्या किसका वाचक होता है? मेघ का वाचक, जैसे जल दह वारिदह। ठीक, और यदि हम उसमें ज जोड़ देंगे ठीक, तो वह कमल का वाचक हो जाएगा, जलजम वारिजम इत्यादि रूप से। तो जलधिम उपगता, जलधि को प्राप्त हुई अर्थात समुद्र में आई। तो अवनेह जलधिम उपगता, अवनि से वह जलधि को प्राप्त हुई, समुद्र में जा मिली। अब देखिए कहां से कहां पहुंची? तो स्वर्गात शार्वम शिरः, पहले स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर आए। उसके पश्चात पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति भगवान शंकर को कहते हैं। भगवान शंकर के सर से वह हिमालय पर्वत पर आई। और उत्तुंगात महिद्रात, ऊंचे हिमालय से अवनिम पृथ्वी पर आई। और फिर अवनेह जलधिम, पृथ्वी से फिर वह समुद्र में मिल गई। इस प्रकार से अधो अधः स्तोकम पदम उपगता, नीचे नीचे आती हुई वह सबसे निचले पद को प्राप्त हुई। अथवा, अथवा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो सामान्य बात है। इसमें कारण क्या है? उनके वहां से यहां तक पहुंचने का क्या कारण है? कारण यह है कि विवेक भ्रष्टानाम विनिपातः शतमुख भवति। अब यहां पर जो क्रिया है वह है भवति, होता है। क्या होता है? विनिपातः भवति, विनिपात होता है। ठीक, वे उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक पत धातु से घय प्रत्यय करने पर विनिपात बनता है। पत धातु पतति पततः पतंती अर्थात गिरता है, और विशेष रूप से जिसका निपात होता है अर्थात अधः पतन जिसका होता है वह विनिपात। तो विनिपातः भवति, अधः पतन होता है। किसका होता है? विवेक भ्रष्टानाम, विवेक से जो भ्रष्ट हो गए हैं, विवेक जिनका भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्टः विवेकः येषां ते भ्रष्ट विवेकाः, अथवा विवेक भ्रष्टाः। तो विवेक भ्रष्टाः तेषां विवेक भ्रष्टानाम, तो विवेक जिनका भ्रष्ट हो गया है ऐसे लोगों का विनिपात होता है, अधः पतन होता है। कैसे होता है? शतमुखः, केवल एक बार नहीं गिरते हैं, वह नीचे 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 गिरते चले जाते हैं। अथवा विवेक भ्रष्टानाम विनिपातः शतमुखः भवति, विवेक भ्रष्टानाम विनिपातः शतमुखः भवति, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका विनिपात सैकड़ों मुखों से होता है, अर्थात सैकड़ों प्रकार से उनका पतन होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ हमने देखा।
अब यहाँ पर इस श्लोक में शिखरणी छंद है, उसका लक्षण हमने पूर्व में ही देख लिया है, तो उसको हम पूर्व के जो कक्षाएं हैं वहां से देख करके पुनः यहाँ पर उसको देख लेंगे स्वयं ही। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार में क्या होता है, उसका लक्षण काव्य प्रकाश में दिया हुआ है कि सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोर्थांतरन्यासः साधर्म्येणे तरेण वा। इसका अर्थ यह होगा कि सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन अथवा विशेष के सामान्य के द्वारा समर्थन जहां पर होता है वह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, और वह साधर्म्य से हो अथवा वैधर्म्य से हो, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो जो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है वह चार प्रकार का होता है। सामान्य का विशेष के द्वारा साधर्म्य से समर्थन, विशेष का सामान्य के द्वारा साधर्म्य से समर्थन, यह दो प्रकार हो गया। सामान्य का विशेष के द्वारा वैधर्म्य से समर्थन और विशेष का सामान्य के द्वारा वैधर्म्य से समर्थन, यह दो प्रकार का हो गया। तो चार प्रकार के अर्थांतरन्यास के भेद होते हैं। यहां पर कौन सा अर्थांतरन्यास है तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सामान्य किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। सामान्य वह वाक्य होते हैं जो सर्वत्र विद्यमान हो, जिनकी प्रासंगिकता सर्वत्र हो। जैसे यहां पर देखते हैं सबसे अंतिम पंक्ति, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। इसका क्या अर्थ होगा, विवेक भ्रष्टानाम विनिपातः शतमुखः भवति। जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, जिनके विचार भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। यह सामान्य वाक्य है, यह केवल एक देश में इसकी प्रासंगिकता नहीं है, यह सर्वत्र विद्यमान होता है, सर्वत्र यह नियम लगता है। तो जो बातें सर्वत्र लगे वह सामान्य वाक्य कहलाते हैं। जैसे सूर्योदय प्रातः काल सूर्योदय होता है, यह सामान्य वाक्य, इसमें कोई विशेषता नहीं है। ठीक, तो जो जिसकी प्रासंगिकता सर्वत्र हो वह सामान्य वाक्य होता है। और विशेष क्या होता है, एक एक व्यक्ति में रहने वाला जो कार्य होता है वह विशेष होता है। ठीक है, न्याय में भी हम जब तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो सामान्य और विशेष का यही लक्षण होता है। ठीक, जो सर्वत्र विद्यमान हो वह सामान्य होता है, और जो सामान्य के मध्य में भी एक एक व्यक्ति में जो होता है वह विशेष होता है। तो देखते हैं, जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है, यह सामान्य वाक्य है। अब इसके द्वारा समर्थन किसका हो रहा है, गंगा की अधःपतन का। गंगा का जो अधःपतन हुआ, स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर, भगवान शिव के सिर से फिर पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत से फिर पृथ्वी पर, पृथ्वी से फिर समुद्र में जा गिरी। इस प्रकार से जो गंगा की अधःपतन की कहानी है उसका समर्थन विशेष के द्वारा हुआ। और कैसे हुआ, साधर्म्य अधःपतन जो है विशेष में भी बताया जा रहा है, और अधःपतन के बारे में ही यहाँ पर सामान्य वाक्य में भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर साधर्म्य के द्वारा सामान्य से विशेष का समर्थन, यह अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके पश्चात हम अगले श्लोक में देखते हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न आप सबके मन में आया करे उसको लिख लिया करिए, अंत में उसको अवश्य पूछें। अगला श्लोक, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्।
यह सामान्य गीत के लिए है। जब हम पाठ करें तो उसको थोड़ा सा गति में करें। जैसे शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। चलिए, जो यह शार्दूल विक्रीडितम छंद है, इसका गायन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए हम अर्थ को देखते हैं, क्या अर्थ है इसका। अब इसमें सर्वप्रथम हम क्रियापद को ढूंढते हैं। यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो क्रियापद यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले अंतिम पंक्ति में नास्ति, अस्ति, अस्ति में न जोड़ दिया तो नास्ति, न अस्ति। और एक क्रियापद है शक्यः, ठीक, कृदंत क्रियापद है। तो दो क्रियापद है, एक कृदंत एक नास्ति। तो इन दोनों क्रियापदों को देख करके हम वाक्य बनाते हैं। चलिए, तो शक्यः को देखते हैं, किया जा सकता है। शक्यः अर्थात किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वारयितुं शक्यः, रोका जा सकता है। वारयितुं शक्यः, रोका जा सकता है, उसका शमन किया जा सकता है। किसका, तो शक्यः यह प्रथमा एक वचन का है, तो प्रथमा एक वचनांत जितने होंगे वह शक्यः को बताएंगे, वह उसके कर्ता, शक्यः के कर्ता होंगे जितने भी प्रथमा एक वचन के पद होंगे। तो कह शक्यः हुत भुक वारयितुं शक्यः। हुत भुक, हुत भुक कहते हैं अग्नि को। हुतम भुंक्ते इति हुत भुक, जो हुत, जो हम हवन करते हैं उसको जो भुक प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, वह हुतभुक अर्थात अग्नि है। हुत में हु धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो हुत होगा, और भुज धातु से किप प्रत्यय करेंगे तो भुक होगा। तो हुतम भुंक्ते इति हुत भुक, ठीक है। तो हुत भुक कहते हैं अग्नि को। हुत भुक वारयितुं शक्यः, जो अग्नि है उसे बुझाया जा सकता है। अग्नि का वारण क्या है, अग्नि का वारण है उसे बुझा देना, उसका शमन कर देना, उसको शांत कर देना। तो हुतभुक वारयितुं शक्यः, जो अग्नि है उसे बुझाया जा सकता है। किसके द्वारा, तर्हि जलेन, हुतभुक जलेन वारयितुं शक्यः, जो अग्नि है उसका जल के द्वारा शमन किया जा सकता है, उसे जल से बुझाया जा सकता है। और उसके पश्चात सूर्यातपः वारयितुं शक्यः, जो सूर्य का आतप है, सूर्य का जो घर्म है, सूर्य का जो ताप है, उसको भी वारयितुं शक्यः, उसको भी रोका जा सकता है। किसके द्वारा, तो छत्रेण, छत्र के द्वारा। यहाँ पर जितने भी तृतीयांत हैं, जलेन छत्रेण, वह करण अर्थ में है। साधक तमम करणम से उसकी कर्ण संज्ञा होगी, और कर्तृकरणयोः तृतीया से वहां पर तृतीया हो जाएगी, ठीक है। तो सूर्यातपः छत्रेण वारयितुं शक्यः, जो सूर्य का आतप है वह उसे हम छत्र के द्वारा, छाते के द्वारा रोक सकते हैं। और इसके पश्चात समदः नागेन्द्रः, जो नागेंद्र होता है, नागेंद्र कहते हैं हाथी को, ठीक। नागेंद्र अर्थात हाथी, हाथी को रोका जा सकता है। और कैसे हाथी को, समदः नागेंद्रः, जो समद नागेंद्र है, ठीक। जो समद, समद अर्थात मद के साथ, मत से युक्त अर्थात मतवाला, मतवाला जो हाथी है, उस हाथी को वारयितुं शक्यः, रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है, निशितांकुशेन, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा। निशित अर्थात जो तीखा है, तीक्ष्ण है, ठीक है। आगे की तरफ, आगे की तरफ जो है वह तीक्ष्ण
धार वाला जो है ऐसे अंकुश के द्वारा मत वाले बलवान हाथी को भी रोका जा सकता है। और गोगर्दभौ गोगर्दभौ वारयितुम शक्यः। गो अर्थात बैल और गधे को, गो अर्थात बैल, गर्दभ अर्थात गधे, बैल और गधे को भी वारयितुम शक्यः रोका जा सकता है। किसके द्वारा? दंडेन। दंड यह करण है, तो दंड के द्वारा, डंडे के द्वारा बैल और गधे को दंड के द्वारा, डंडे के द्वारा वारयितुम शक्यः रोका जा सकता है। और किसको रोका जा सकता है? तो आगे बता रहे हैं व्याधि, व्याधि को, रोग को वारयितुम शक्यः हटाया जा सकता है। रोग को भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? भेषज संग्रहैहि। भेषज अर्थात जो औषधि है उसके संग्रह के द्वारा, संग्रह अर्थात ग्रहण के द्वारा, औषधि के संग्रह के द्वारा, औषधि के ग्रहण करने के द्वारा व्याधि ही वारयितुम शक्यः, जो व्याधि है, जो रोग है, उसका शमन किया जा सकता है। और क्या? विषम, विषम वारयितुम शक्यः, विष को भी हटाया जा सकता है, उसका भी शमन किया जा सकता है। किसके द्वारा? विविधैहि मंत्र प्रयोगैहि, अनेक मंत्र के प्रयोग के द्वारा। जो सर्प इत्यादि का विष है उसको भी अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोग के द्वारा वारयितुम शक्यः, उसे दूर किया जा सकता है। ठीक, पुनः हम देखते हैं हुतभुक जलेन वारयितुम शक्यः, जो हुतभुक है वह जल के द्वारा रोका जा सकता है। और सूर्यातपः छत्रेण वारयितुम शक्यः, जो सूर्य का ताप है उसे हम छाते के द्वारा रोक सकते हैं। समदह नागेंद्र निशितांकुशेन वारयितुम शक्यः, जो मतवाला हाथी है उसे हम तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा रोक सकते हैं। और गोगर्दभौ दंडेन वारयितुम शक्यः, बैल और गधे को हम दंड के द्वारा रोक सकते हैं। और व्याधि भेषज संग्रहैहि वारयितुम शक्यः, जो रोग है, जो व्याधि है, उसे औषध सेवन से हम हटा सकते हैं। उसके पश्चात विषम मंत्र प्रयोगैहि वारयितुम शक्यः, विविधैहि मंत्र प्रयोगैहि, जो विष है उसे अनेक मंत्र प्रयोग के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी परेशानियों का, सभी समस्याओं का औषधम अस्ति, औषधि है, उसका उपाय है। कैसा उपाय है? शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, सभी के लिए शास्त्र में उपाय बताया गया है, उसकी औषधि बताई गई है। लेकिन मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्ख के लिए कोई भी औषधि नहीं है, उसके लिए कोई भी दवा नहीं है। ठीक है, इसमें भी शार्दूल विक्रीडितम छंद है, कोई विशेष अलंकार नहीं है, इसलिए इसमें कोई अलंकार की चर्चा नहीं होगी। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण हम लोगों ने पहले देख लिया है। तो ठीक है, यदि कोई प्रश्न इसमें किसी का हो भी तो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हम लोगों ने यह जो मूर्ख पद्धति है इसको पूर्ण किया। मूर्ख पद्धति को पहचानने के लिए हम एक प्रक्रिया देखते हैं इसमें कि मूर्खों के बारे में ही बताया गया है। क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है कि एक श्लोक दे दिया और उसको पूछता है कि यह किस पद्धति का है। सबसे पहले तो किस पुस्तक का है यह हमें ध्यान रखना है। ठीक, नीति शतकम के जो श्लोक हैं हमें ध्यान रखना है कि यह यहाँ के हैं। कुछ श्लोक ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वहां पर हमें गलती हो जाती है, तो 2 नंबर हमारे चले गए, जितने भी नंबर के प्रश्न हैं। और उसके पश्चात विशेष प्रश्न पूछना हुआ तो श्लोक देने के पश्चात पूछता है कि किस पद्धति का है, तो एक पद्धति में कैसे पद दिए गए हैं इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो कोई प्रश्न है किसी का भी? अभी आप सब अनम्यूट हो सकते हैं।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हम इसको पुनः एक बार दोहरा लेंगे स्वयं, और कल से विद्वत पद्धति प्रारंभ होगी। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।